अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्लाइको दो ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्लाइको और लाइसिस से। ग्लाइको का क्या मतलब है? ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। अब इस लिहाज से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद और विदाउट ऑक्सीजन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का टूटना जिसमें ऑक्सीजन मौजूद भी हो और विदाउट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन मौजूद ना भी हो। रिएक्शन देखते हैं तो ग्लूकोज क्या बनाता है, 2C3H6O3 और साथ एनर्जी रिलीज़ होती है वो है 4 ATP। और इसमें जो एनर्जी यूज़ होती है वो है 2 NAD पॉजिटिव और 2 NADH, 7 ATP। अब आगे इसकी साइट की बात करें तो ये किसके अंदर मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर जो एसेंशियल मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? एंजाइम है, NAD पॉजिटिव है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ ATP। टोटल स्टेप्स इसके अंदर कितने होते हैं? 10 स्टेप्स। इसकी 2 फेजेस होती हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज़ और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज़। सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज़ के बारे में पढ़ेंगे तो इसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फेज़ होती है, यानी कि इसमें हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। इन विच लॉस ऑफ 2 ATP, इसमें 2 ATP का लॉस होता है। इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट हैं वो क्या बनते हैं? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेटिव फेज़ में भी कितने स्टेप होते हैं? टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। ये पे ऑफ फेज़ है, यानी कि इसमें एनर्जी आपको देनी पड़ती है। इन विच गेन ऑफ 4 ATP, इसमें कितने हैं? 4 ATP का हमें गेन होता है। इसके अंदर एंड प्रोडक्ट हमारे पास 2 पायरुवेट है। नेक्स्ट हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर जो 5 स्टेप्स होते हैं हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज रिएक्शन करता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होता है, यानी कि ATP और ADP की एनर्जी यूज़ होती है। उसको यूज़ करके हमारे पास क्या रिएक्शन बनता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। और इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेक्सोकाइनेस। ये हमारे पास ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन स्टेज थी। नेक्स्ट सेकंड स्टेज हमारे पास क्या है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है? 6 फॉस्फेट, यानी कि जो पीछे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, अब वो क्या बनाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और इसके अंदर फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम यूज़ हुआ है। अब जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही ये एंजाइम भी अराइज होता है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। सेकंड के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है? थर्ड स्टेज क्या आती है? सेकंड फॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या है? फॉस्फोराइलेशन क्या है? हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, वो क्या बनाएगा? ATP और ADP एनर्जी यहाँ पे क्या लगानी पड़ती है? हमने क्या बात की थी? इन्वेस्ट करनी पड़ती है। एनर्जी ये इन्वेस्ट की और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। और इसके अंदर जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हुआ है, नाम से ही ज़ाहिर है, फॉस्फेट से ही ज़ाहिर हो रहा है ग्लूकोज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा एंजाइम? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। नेक्स्ट हमारे पास 5 स्टेप, लास्ट इसका स्टेप है। और ये कौन सी स्टेज है? चौथी स्टेज है, क्लीवेज या कंडेंसेशन इसे कहते हैं। अब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना था, ये क्या करेगा? ये आगे 2 रिएक्शन, इससे क्या बनेंगे? 2 रिएक्शन बनेंगे। एक है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जैसे कि हमने प्रिपरेटरी फेज़ में बात की थी कि उसके अंदर 2 एंड प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट करवाया है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के बाद क्या हमारे पास 2 रिएक्शन निकले हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसके अंदर जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हुआ है वो क्या है? एल्डोज यूज़ हुआ है। ये हमारे पास प्रिपरेटरी फेज़ के 5 स्टेप्स थे जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम ऑक्सीडेटिव फेज़ पढ़ते हैं, यानी कि जिसको हम पे ऑफ फेज़ भी कहते हैं। अब
सिक्स स्टेज हमारे पास क्या है, एटीपी जनरेशन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन स्टेज भी इसको कहते हैं। अब हमारे पास जो फिफ्थ था ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, वो क्या बना देगा, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। और इसके अंदर जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हुआ है वो क्या है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोजिनेस। ये हमारे पास 6 स्टेप हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है, सेकंड एटीपी जनरेशन या फिर इसे सेपरेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब हमारे पास 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट बना था, इसके बाद क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट इससे जनरेट हुआ और इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ हुआ है नाम से ही ज़ाहिर है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या होती है, आइसोमेरेज या फिर डिहाइड्रेशन। अब आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन नाम से ही ज़ाहिर है, H2O वाटर की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या रिएक्शन था, 3-फॉस्फोग्लिसरेट और यहाँ पे वाटर यूज़ होगा और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। और इसके अंदर जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हुआ है वो कौन सा हुआ है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है डिहाइड्रोजिनेशन या एनोलाइजेशन। इसमें क्या है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना था और एंजाइम इसके अंदर एनोलेज यूज़ हो रहा है और इसने क्या बनाया, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। ये हमारे पास 9 स्टेप्स हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज़ होता है और इसमें कौन सी स्टेज है, सेपरेट लेवल फॉस्फोरिलाइजेशन। अच्छा, इसमें एंजाइम जैसा कि मैंने बताया कि पायरुवेट काइनेज यूज़ हुआ है और फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से क्या बना है, पायरुवेट। और